तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन छोटी बच्ची को बचा लेता है, लेकिन यंग मास्टर लीन उसे साबित करता है कि यहाँ के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं और वो यहाँ का तानाशाह है। तो यंग मास्टर लीन आगे बढ़ता और कहता है कि तुम किन फैमिली के एक ट्रैश हो, तुम यानी कि तुम किन फैमिली के कचरे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर दोबारा से आकर मेरे सामने खड़े हो सकते हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को दोबारा से डिस्ट्रॉय करूंगा और इस बार सिर्फ तुम्हारी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस वक्त मैं बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आकर हमारी शादी में आकर उस कंपटीशन को टेक कर सकते हो और वहां पर से फायर सेक्टर के डिसाइपल बनने के लायक हो? तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बहुत ही जल्दी जब तुम्हारी शादी की सेरेमनी स्टार्ट होगी तो इसी के साथ वो कंपटीशन भी स्टार्ट होगा और उसी में तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर किसके पास एबिलिटीज हैं फायर सेक्टर को ज्वाइन करने की और तुम्हें यहाँ पर आकर पब्लिक को तंग करने की जरूरत नहीं है। मास्टर लीन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, हम लोग इस बार उस कंपटीशन में फाइट करेंगे, तो लाइफ एंड डेथ की फाइट करेंगे। तो किन्नन कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही यंग मास्टर लीन अपनी कार लेकर वहां पर से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ से उस छोटी बच्ची की मॉम भागती वहां पर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे कि लिन फैमिली के लोग हैं तो सड़क से दूर रहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं। और ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग हमारे किन्नन की तारीफें कर रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो ये किन फैमिली का यंग मास्टर है, किन फैमिली का यंग मास्टर किन्नन है। ये बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस और बहुत ज्यादा इज्जतदार और बहुत ज्यादा खास है, यहाँ पर लोगों की मदद करता है। जबकि दूसरी तरफ से लिन फैमिली के लोग हैं जो बहुत ज्यादा घटिया और कमीने, उनकी सोच बहुत ज्यादा बुरी है। तो नेक्स्ट सीन हमें उस जगह का दिखाया जाता है जहां पर शादी की सेरेमनी होने वाली है। तो वहां पर सभी लोग आकर जमा होते हैं, जबकि फायर सेक्टर के दोनों एल्डर्स भी वहां पर आ चुके होते हैं। हान बुक और उसके साथ दूसरी तरफ से एक और एल्डर होता है जिसका नाम लूजी होता है। तो दोनों वहां पर चेयर के ऊपर आकर बैठे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहीं पर सिटी लॉर्ड और उनकी बेटी प्रिंसेस निंग भी बैठे होते हैं। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि फायर सेक्टर के से 2 एल्डर्स यहाँ पर आए हैं और हमारे से सब कुछ देखने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि आप इस बार हमारे सेक्टर में से हमारे स्वर्ड सिटी से कितने ज्यादा डिसाइपल्स को चूज करने वाले हैं? हान बुकू से कहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल को चूज करने वाले हैं। तो लूजी कहता है कि हाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल के लिए जगह है, तुम लोग जरा जल्दी करो ना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोली मॉडल के साथ यहाँ पर खेल सकूं। मुझे बस यहाँ पर कंपटीशन दिखाओ ताकि हम लोग स्टूडेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से चले जाएं। जबकि सिटी लॉर्ड उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि ये यहाँ पर इस तरह क्यों कह रहा है कि हम सभी लोग लोली मॉडल्स हैं। इस लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है जो कि फायर सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। इसी के साथ एल्डर लूजी की तरफ दिखाते हैं कि वो अपने ही चक्कर में होता है, उसका अपना कोई और प्लान होता है। तो वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पर लिन फैमिली की सपोर्ट मिल जाती है, ये यहाँ की बड़ी फैमिली है, तो मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे जिसकी मदद से फायर सेक्टर में जाकर अपनी टीम को मजबूत बना सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर लिन फैमिली के यंग मास्टर को रिक्रूट करना होगा। यहीं पर यंग मास्टर भी पहुंच जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, क्या हम लोग यहाँ पर अपने इस कंपटीशन को स्टार्ट करें या फिर तुम लोग डायरेक्टली मुझे अपना डिसाइपल चूज करने वाले हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि मुझे चैलेंज कर सके। और इसी के साथ ही वहाँ पर स्टेज के ऊपर एक लड़का आता है और कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। उसकी मॉम भी वहीं पर होती है। वो उसे कहती है कि लुए प्लीज वापस आ जाओ, तुम यहाँ पर इसको चैलेंज नहीं कर सकते, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, प्लीज इसे चैलेंज मत करो। जबकि ल्यू से कहता है कि नहीं मॉम, मैं यहाँ पर इतने अरसे से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ट्रेनिंग कर रहा था ताकि एक दिन यंग मास्टर लिन से बदला ले सकूं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब इस कमीने ने मेरे फादर की जान ली थी और आज यहाँ पर मैं अपनी फादर की मौत का बदला लूंगा, क्योंकि तब से लेकर अभी तक मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की। मैं तब से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की नीयत से ही ट्रेनिंग कर रहा था और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। उसे कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपनी ल्यू फैमिली के बदला लेने के लिए लिन फैमिली के यंग मास्टर को मारूंगा, तो जल्दी से यहाँ पर नीचे आ जाओ और मुझसे फाइट करो। जबकि उसकी मॉम उसे कहती है कि ल्यू प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, वापस आ जाओ। लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुन रहा था। तो ल्यू कहता है कि यंग मास्टर लिन यहाँ पर आ जाओ, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। लिन किनफेंग उसे कहता है कि तुम तो मार्शल आर्ट्स के यानी बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस लायक हो कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको? मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने बचपन से लेकर अभी तक जो ट्रेनिंग किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अभी यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे पास एक मौका है, क्योंकि दोबारा तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। अपनी मॉम के पास जाओ, जाकर उसके पल्लू में छुप जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे घटिया गरीब इंसान को मारकर अपनी तलवार को गंदा नहीं करना चाहता। जबकि ल्यू से कहता है कि बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मर्दों की तरह आकर फाइट करो, यहाँ पर बकवास ना करो। इसके साथ ही वो ऊपर जंप करते हुए चला जाता है ताकि जाकर यंग मास्टर लिन के ऊपर अटैक कर सके। जब वो ऊपर चला जाता है तो इसी के साथ ही यंग मास्टर लिन अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है कि पहले तुम्हारा फादर यहाँ पर मारा गया और उसके बाद अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी घटिया मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के साथ जो कि बहुत ज्यादा लो लेवल की है, तुम यहाँ पर यंग मास्टर लिन को मार सकते हो जो कि बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही ल्यू को भी समझ आ जाती है कि वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ही यंग मास्टर लिन की तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। यंग मास्टर लिन उस लड़के को मार देता है और उसे कहता है कि गंदे घटिया इंसान कहीं कि मैंने कहा था कि मेरी तलवार तुम्हारे खून से गंदी हो जाएगी, और वो उसे किक मारता है जिससे ल्यू उड़ता हुआ पीछे जा
जाकर रीना की दीवार के साथ टकराता है और वहीं पर वो मर चुका होता है और उसकी मॉम वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें मना किया भी था कि वहां पर मत जाओ और उससे फाइट मत करो क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है, वो एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ ही वो गुस्से में कहती है कि लिन फैमिली में तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। जबकि इस बात से यंग मास्टर लिन काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही हो, तो चलो ठीक है तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास ही भेज देती है। और वो अपनी तलवार लेकर उसकी मॉम को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसकी तलवार उसकी मॉम की तरफ आगे बढ़ी होती है, इसी के साथ ही किन्नन वहां पर बीच में आ जाता है और उसे कहता है अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कहते हो, जबकि तुम यहाँ पर एक निहत्ती औरत के ऊपर अटैक कर रहे हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकती, जो एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है। तो लिन किनफेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बार बार बीच में क्यों आ जाते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है जो तुम बार बार बीच में आ जाते हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को सिर्फ यही समझते हो कि ये तुम्हारे सामने भेड़ बकरियां हैं जिसे जब जी जाता है तुम मार डालते हो। गली में भी तुमने यही किया था, तुम वहां पर एक बच्चे को अपने घोड़े के नीचे देकर गुजरने वाले थे। लगता है कि तुम्हारे इन सभी क्राइम्स के लिए तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। तो यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि हम लिन फैमिली है, लिन फैमिली इस वक्त यहाँ पर पूरे स्वर्ड सिटी की मिलिट्री फोर्स और यहाँ कर बाकी के सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है। मतलब कि इन सभी गांव वालों की जिंदगी हमारे सामने भेड़ बकरियों जैसी ही है, जब चाहे हम लोग इनमें से जिसको चाहे मार सकते हैं। तो वो सभी लोग भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। लिन फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर जो बातें कर रहा होता है वो किसी को पसंद नहीं आ रही होती। और इसी के साथ ही यंग मास्टर लिन अपनी तलवार की टेक्निक को यूज करता है। वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार को सामने की तरफ फेंक देता है। उस टेक्निक के साथ वो बेचारी उस औरत को भी मार देता है। तो हमारा किन्नन यहाँ पर इस बार उस बेचारी को बचा नहीं पाता, वो तलवार जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है और वो औरत वहीं पर गिरकर मर जाती है। तुम्हारा किन्नन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम तो एक जानवर से भी ज्यादा बुरे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस बेचारी औरत को मारने की। और बाकी के सभी लोग यानी स्वर्ड सिटी के जो आम लोग होते हैं वो सभी लोग भी अब यहाँ पर लिन फैमिली के यंग मास्टर के खिलाफ हो जाते हैं। वो किन्नन से कहते हैं प्लीज मास्टर किन इसको मार डालो, इसको मार डालो। यंग मास्टर लिन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है देखो जरा यहाँ पर हो क्या रहा है, सभी कचरे यहाँ पर आपस में मिल गए हैं। ये सारे के सारे कचरे चाहते हैं कि वो यहाँ के सिटी लॉर्ड को मार डाले, यानी कि मुझे मार डाले। हमारा किन्नन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जहाँ पर फाइट करो, देखते हैं कि तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। तो पहले जहां पर यंग मास्टर लिन काफी ज्यादा हंस रहा था, इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ हटता है और काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें अबॉलिश किया था उसके बाद से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मेरी छोड़ो, जरा अपनी तरफ देखो। हालांकि तुम यहाँ पर बाहर से शांत रहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी हालत क्या है। लिन किनफेंग जो होता है अपने चेहरे के ऊपर लगे हुए कट को साफ करता है और समझ आ जाती है कि इसकी कल्टीवेशन उससे ज्यादा बेहतर है। जबकि बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर किन्नन हम तुम्हारे साथ हैं, इस जानवर को मार डालो, इसको मार डालो। यंग मास्टर लिन से कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम इसमें कामयाब रहे तो अब यहाँ पर तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और इसी के साथ ही वो भी अपनी तलवार को उठाता है, दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।